Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am assistant professor in AVS Engineering College in Electrical and Electronics Engineering Department. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में देखा था और सारे स्टार्टिंग मेथड को कवर किया था 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, जो कि बेसिकली एक स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए होता है। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉगिंग एंड क्रॉलिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर? मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है इन SCIM। SCIM का मतलब स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो इस वजह से वो कॉगिंग एंड क्रॉलिंग का फिनोमिना जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता। क्लियर? ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इट इज ये दोनों फिनोमिना, इट इज लेस noticeable in SRIM। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में ये काफ़ी कम नोटिसेबल होता है, मतलब इसका फिनोमिना ज़्यादा हावी नहीं होता उसमें। क्यों होता है? ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क। यानी ये जो फिनोमिना है ये नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क में आपको मिलेगा। क्लियर? और स्क्वायर के इंडक्शन मोटर आपको पता है कि ये एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल रजिस्टर हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे नॉर्मल टॉर्क कंडीशन अगर होता है तो उस कंडीशन में आपका कॉगिंग एंड क्रॉलिंग का फिनोमिना अकर्स हो। क्लियर? तो कॉगिंग एंड क्रॉलिंग का फिनोमिना हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये कॉगिंग एंड क्रॉलिंग होता क्या है, क्लियर, किस वजह से आता है, ये चीज़ जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, at the instant या time of starting, स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है कि दे मतलब एक अनयूजुअल सा रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ पोल्स के बीच में और स्टेटर और रोटर स्लॉट्स के बीच में। क्लियर? तो इस अनयूजुअल रिलेशनशिप की वजह से आपको ये फिनोमिना देखने को मिलता। क्लियर? एक एक करके हम देखेंगे। तो इस किस वजह से मिलता है? देयर इज अनयूजुअल रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में होना है ये, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर्स ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इसको हमने मान लीजिए SS से रिप्रेजेंट किया, स्टेटर स्लॉट्स एंड नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर? कॉगिंग एंड क्रॉलिंग का फिनोमिना देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कॉगिंग। कॉगिंग होता क्या है? क्लियर? कॉगिंग को हम मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे जरा। कॉगिंग का फिनोमिना कब अकर्स होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स होता है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, यानी SS की जो वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के बराबर या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स। क्लियर? NR सॉरी SR। क्लियर? या फिर इंटीग्रल मल्टीपल, मान लिया कि ये n मेरा एक इंटीजर है, n इंटू SR भी हो सकता है, यानी SS की वैल्यू SR के बराबर भी हो सकती है, SS की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ SR भी हो सकता है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर। क्लियर? तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका रिलेक्टेंस है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, आपका जो रिलेक्टेंस है उसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है कि जो आपके स्लॉट्स के नेचर हैं, ठीक है, स्लॉट्स
के वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि ये स्लॉट्स क्या चाहते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये अलाइन हो सके। क्लियर? तो एक अलाइनमेंट फोर्स क्रिएट होता है और उस अलाइनमेंट फोर्स की वजह से एक अलाइनमेंट टॉर्क डेवलप होता है और वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो एस्लेटिंग टॉर्क को अपोज करने लगता है, यानी एस्लेटिंग टॉर्क से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तो उस कंडीशन में ये जो अलाइनमेंट टॉर्क है वो क्या करता है, एस्लेटिंग टॉर्क के बिहेवियर के ऊपर डोमिनेटिंग हो जाता है और अलाइनमेंट टॉर्क की वजह से मोशन नहीं होता है। पहली चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर करिएगा, अलाइनमेंट टॉर्क का मतलब ये हो गया कि स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स एक दूसरे को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जैसा कि आपने डीसी मशीन के केस में देखा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अटैक करते हैं जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो जाती है, ये चीज़ यहाँ पे। तो अलाइनमेंट टॉर्क मच ग्रेटर देन एस्लेटिंग टॉर्क, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, देयर इज मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग इन बिटवीन रोटर एंड स्टेटर स्लॉट्स। और जैसे ये मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है कि मोशन नहीं मिलना, यानी रोटर फेल्स टू रोटेट। क्लियर है चीज? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिनोमिना होने की वजह से देयर इज वेरिएशन इन, अब देखते हैं ये कॉगिंग का फिनोमिना होता क्या है, देयर इज वेरिएशन इन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस के बारे में आपको पता ही है। क्लियर? एयर गैप की वजह से ऑब्वियस सी बात है रिलक्टेंस होगा। तो ये वेरिएशन इन रिलक्टेंस होने की वजह से आपका क्या होता है, एन अलाइनमेंट फोर्स इज डेवलप्ड किसके किसके बीच में, इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स, इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर स्लॉट। क्लियर? अब क्या होता है, अलाइनमेंट फोर्स क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से क्या होगा, एक अलाइनमेंट टॉर्क भी डेवलप होगा, ड्यू टू विच एन अलाइनमेंट टॉर्क इज डेवलप, एन अलाइनमेंट टॉर्क इज डेवलप। जैसे ही अलाइनमेंट टॉर्क डेवलप हुआ, जैसे ही क्या हुआ, अलाइनमेंट टॉर्क डेवलप हुआ, उसके बाद क्या हो जाना है, अब ये अलाइनमेंट टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, मच ग्रेटर देन एस्लेटिंग टॉर्क होगा, यानी अलाइनमेंट टॉर्क की वैल्यू टॉर्क इज ग्रेटर देन आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जिसको हम एस्लेटिंग टॉर्क भी बोलते हैं। क्लियर? जैसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में क्या हो जाएगा, नाउ मोटर फेल्स टू रोटेट, क्योंकि अलाइन करने वाला टॉर्क ज्यादा हो गया और मूविंग जिसकी वजह से होना था वो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर? फेल्स टू रोटेट का मतलब क्या हो गया, फेल्स टू हम स्टार्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यों मोटर रोटेट होने के पहले ही मतलब फेल हो गई, यानी रोटेट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट टॉर्क की वैल्यू आपकी क्या हो गई, एस्लेटिंग टॉर्क से ज्यादा हो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग in between stator and rotor slots. In between stator and rotor slots. और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कॉगिंग। ये मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग जो हो रहा है इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कॉगिंग। दिस इज कॉल्ड एज, दिस फिनोमिना is called as cogging.
इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉगिंग। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉगिंग होता क्या है, क्लियर। और कॉगिंग की वजह से क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है मोटर आपका रोटेट नहीं करता, क्लियर। जैसे आपने घर में कभी आपके यहाँ जो पंप वाला मोटर यूज करते हैं वाटर पंप के लिए, तो कभी देखा होगा आपने कि जब वोल्टेज लो होता है, क्लियर, तो उस लो वोल्टेज पे जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर रन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है वो फेल टू रोटेट हो जाता है, यानी मोटर को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। यानी उस कंडीशन में अलाइनमेंट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी एक्सीलरेटिंग टॉर्क से ज़्यादा हो जाती है। आप देखा होगा आपने कि खट से आवाज़ आती है, थोड़ी सी एक आवाज़ आएगी आपको, विचित्र सी आवाज़ होती है वो, ठीक। और उस आवाज़ की वजह से उसके बाद आपका मोटर रोटेट नहीं करता है। तो आपने घर में एग्जाम्पल देखा होगा, क्लियर। अब बात आती है कि सर कॉगिंग का ये जो फिनोमिना है इसको रिड्यूस कैसे करें, क्लियर। हाउ वी एलिमिनेट कॉगिंग, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, यानी हमें क्या करना है टू अवॉइड मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग। आखिर में ये मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग को कैसे अवॉइड किया जाए। मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग अगर हम अवॉइड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाना है, कॉगिंग का फिनोमिना एलिमिनेट हो जाना। तो इसके लिए हम कुछ करते नहीं है, इसके लिए सिंपल है कि आप क्या करते हो, जो आपका रोटर का स्लॉट होता है, जैसे मैंने ये रोटर बनाया, क्लियर, ये आपका शाफ्ट, क्लियर। तो ये आपका स्क्वायर केज मोटर है, क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करते हैं, जो आपका रोटर का स्लॉट्स है इस स्लॉट्स को स्क्यूड नेचर का बना देते हैं, स्क्यूड। जो स्लॉट्स आप बनाएंगे वो क्या कर देंगे, स्क्यूड कर देंगे। क्लियर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपका रोटर का स्लॉट्स है उसके नीचे को आपने स्क्यूड कर दिया। मेन क्या है, अवॉइड करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका कॉइल स्पैन, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ कॉइल स्पैन, एंड सेकेंड वन इज द स्क्यूइंग। स्क्यूइंग का मतलब क्या है, यहाँ पे रोटर स्लॉट्स को स्क्यू करना। स्क्यूइंग करने की वजह से क्या होता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्यूइंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, अब रोटर स्लॉट्स के पैरेलल में, क्लियर, रोटर स्लॉट्स के पैरेलल में कई सारे स्टेटर स्लॉट्स आपको दिखेंगे, क्लियर। यानी वो आपको अलाइनमेंट नहीं दिखेगा, एक रोटर स्लॉट्स के अलाइनमेंट में कई सारे स्टेटर स्लॉट्स आपको दिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपका रोटर का स्लॉट्स क्या हो गया, स्क्यूड नेचर का हो गया, क्लियर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज मीनिंग स्टेटर स्लॉट्स एक्सिस, ठीक है, किसके अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट विथ रोटर स्लॉट्स। अगर एक रोटर स्लॉट्स के रिस्पेक्ट में देखें, अगर यही पैरेलल रहता तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पैरेलल चलता रहता, आपका स्टेटर स्लॉट्स फिक्स है, वो पैरेलल है, बट आपने क्या कर दिया, रोटर स्लॉट्स को स्क्यूड कर दिया। स्क्यूड करने का मतलब क्या हो गया, जब स्क्यूड कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल व्यू में आप देखेंगे, जब स्क्यूड कर दिया है तो दो स्टेटर के स्लॉट्स आपको पैरेलल में दिखाई दे सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका मान लीजिए स्टेटर के स्लॉट्स हैं, मैंने क्या कर दिया, जो रोटर का स्लॉट्स लिया हुआ है उसको स्क्यूड नेचर का बना दिया। स्क्यूड नेचर का बनाने का मतलब क्या हो गया, अगर हम ये बात करें ये ऐसे है स्क्यूड नेचर, क्लियर। और अगर बात करें आप स्टेटर स्लॉट्स की तो ये आपका ऐसे गया हुआ है, 3D व्यू में अगर आप देखें तो इसको ये ऐसे गया हुआ है, मतलब आप ये मान लीजिए जो मैंने लाइन बनाई है वो लाइन इस बोर्ड के अंदर है, क्लियर, यानी ऐसे कुछ ये आपका स्टेटर स्लॉट्स है और ये पैरेलल लाइन गई हुई है, और आपने क्या किया, इसी के नीचे ऐसे स्टेटर रोटर स्लॉट्स को रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि
एक मतलब दो या दो से अधिक स्टेटर स्लॉट्स के अलाइनमेंट में आ जाएंगे, यानी स्टेटर रोटर स्लॉट्स अलाइन नहीं हो सकते। जब अलाइन नहीं हो सकते, अलाइनमेंट टॉर्क नहीं डेवलप हो सकता। जब अलाइनमेंट टॉर्क नहीं डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्लेटिंग टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मिल जाएगा और रोटर आपका आसानी से रोटेट करने लगेगा। देयर इज नो फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि देयर इज मेनी स्टेटर स्लॉट्स एक्सिस विद अलाइन विद रोटर स्लॉट्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया टू अवॉइड, ये किसके लिए किया आपने? टू अवॉइड मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग। यानी टू अवॉइड मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग का मतलब क्या हो गया? टू एलिमिनेट कॉगिंग। कॉगिंग को आपने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉगिंग को कैसे हमें एलिमिनेट करना है बाय स्क्यूइंग द रोटर स्लॉट्स। तो ये लेक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं और किस तरह से कॉगिंग के फिनोमेना को हम अवॉइड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉलिंग का फिनोमेना लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।